नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वह प्रेम में उनका जो स्वभाव होता है वह किस प्रकार का होता है। प्रेम में अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, या फिर प्रेम अश्विनी नक्षत्र की स्त्री का कैसे होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है वह स्त्री वर्ग प्रेम में किस प्रकार का होता है, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है प्रेम में वो किस प्रकार से पेश आती है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अश्विनी नक्षत्र कहाँ पे आता है। यह जो अश्विनी नक्षत्र है, यह अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है और इस नक्षत्र के जो सभी चरण हैं वो सभी चरण मेष राशि में ही आते हैं। तो मेष राशि का जो मूलभूत गुणधर्म है वह अश्विनी नक्षत्र में देखा जाता है और अश्विनी नक्षत्र को चतुष्पाद नक्षत्र भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अश्विनी नक्षत्र का जो मूलभूत स्वभाव है, अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका मूलभूत स्वभाव किस प्रकार का होता है। यह जो स्त्री होती है वो बहुत ही ज्यादा ओपन हार्टेड होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यह जो नक्षत्र है वो पुरुष वर्ग के लिए ज्यादा अच्छा देखा जाता है, लेकिन स्त्री वर्ग के लिए भी उतना ही अच्छा है। मतलब स्त्री वर्ग में भी उनके जो स्वतंत्र प्रियता या फिर ट्रांसपेरेंसी इनमें काफी ज्यादा देखी जाती है। हालांकि स्त्री वर्ग में ज्यादा देखे जाने वाला जो स्वभाव होता है, जो कि गॉसिपिंग करना, मतलब ज्यादा बोलना, दूसरों के अपरोक्ष बोलना, यह इस राशि की या फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते या फिर वो पसंद नहीं करते। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो चीज इन्हें चाहिए होती है वो चाहिए होती है और उसके लिए घुमा फिरा के बात करना इन्हें पसंद नहीं है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात प्रेम में अश्विनी नक्षत्र की स्त्री किस प्रकार से रिलेट करेगी वो उससे ये पता हो जाती है। तो ये जो बात मैंने कही कि बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जो बात इन्हें इनके हृदय में होती है या फिर मन में होती है वही बात इनके जुबा पर भी होती है। और ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। सच्चे दिल के होते हैं और हमेशा आगे रहने की इनकी मूलभूत जो उनके मूलभूत जो स्वभाव होता है, मूलभूत जो गुण होता है वह देखा जाता है। तो प्रेम में भी यह बात होती है और ये इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना कि यह नक्षत्र की स्त्री होने के बावजूद भी यह जो स्त्री वह है वो हमेशा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जो प्रवृत्ति होती है वो उनमें देखी जाती है। तो ये कभी नहीं मानना, खास करके पुरुष वर्ग के लिए मैं कह रहा हूँ, कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड अगर अश्विनी नक्षत्र की है तो उससे थोड़ा सा कम आके बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे चलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पुरुष होकर अगर उनसे थोड़ा सा कम आप फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर जो भी बात है तो भी वो आपको कम नहीं आकेगी। हालांकि आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि यह जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो हर फील्ड में आगे बढ़ने की उनकी चाह होती है। वो फील्ड अगर बौद्धिक भी हो, आर्थिक भी हो, सामाजिक भी हो, शैक्षणिक भी हो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उन्हें हमेशा एक नंबर पर रहना ज्यादा पसंद करती है। कॉम्पिटिटिवनेस इनमें ज्यादा दिखाई देता है। तो वही बात होती है। तो कभी कभी इस बात की गलतफहमी हो सकती है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो प्रेम में ज्यादा सीरियस नहीं है, या फिर इनमें वो जो बात होती है, मतलब भावनाओं वाली जो बात होती है, इमोशनल लेवल की जो बात होती है वो इनमें नहीं है। इस प्रकार की थोड़ी सी गलतफहमी पुरुष वर्ग को हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें भी इमोशनल जो होता है वो सब कुछ देखा जाता है, लेकिन उसका दिखावा करना इस नक्षत्र की स्त्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनका मतलब ये मानना होता है कि इमोशनल लेवल इनकी होती है, लेकिन इसके बावजूद
इमोशनल होने के कारण वो खुद को कभी कम नहीं देखेगी, वो हमेशा आगे रहने की कोशिश करती ही रहेगी। तो ये बात इनमें ज़्यादा दिखाई देती है। और यह सब पुरुष प्रधान गुणधर्म होने के बावजूद भी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कुटुंब वत्सल भी होती है। मतलब कुटुंब के लोग होते हैं, फैमिली के जो लोग होते हैं, इनके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। प्रेम में भी अगर देखा जाए तो प्रेम इनका अगर है तो वो सीधे सीधे बोल देगी, अगर नहीं है तो वो बात भी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो सीधे सीधे कह देगी। अब ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार का जो नेचर होता है वो पुरुषों का होता है। तो पुरुष जो होते हैं इनके लिए अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इनके लिए आपको कोई डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कई बार होता है कि आपको किसी ऊंचे रेस्टोरेंट में जाके या फिर शॉपिंग वगैरह करके कुछ करना पड़ता है, लेकिन इस नक्षत्र की स्त्री को ऐसा नहीं है। अगर आपने जो पहले बात इनसे कही है, मतलब प्रेम में अगर आप इनके हैं, तो जो पहले आपने अपना जो परिचय इनको दिया है वो परिचय अगर सही है और सही मायनों में आपने अगर सही कहा है और वह आखिर तक आपने इसी प्रकार का अगर होगा, तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें और आप में जो प्रेम होता है वो टिल एंड तक रहेगा। और आपका जो प्रेम है वह शादी में भी या फिर विवाह विवाह में भी परावर्तित हो सकता है। तो इस नक्षत्र की स्त्री के साथ अगर आपका प्रेम है तो आप लकी पर्सन हो, क्योंकि यह नक्षत्र की जो स्त्री है वो जान से जान देने को तैयार होती है और एक्सट्रीम लेवल पर होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपरी ऊपरी तौर पर, कहीं पर भी जाके इस नक्षत्र की स्त्री है वो प्राउड फील करेगी कि आप उनके बॉयफ्रेंड हो या फिर आप उनके रिलेशनशिप में हैं। तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है होती है, हालांकि थोड़ा कई 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 बार आपको तीखापन इनका लग सकता है, जैसे कि वाणी में, जैसे कि इनकी ओवरऑल जो इनकी पर्सनालिटी है उसके बारे में, लेकिन उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो इनका गुण है और वो इनकी जो पर्सनालिटी है वो इनके करियर में या फिर सोच में ज़्यादा दिखाई दे सकती है। लेकिन हृदय से हृदय को एक रूप करके आगे बढ़ने वाली बिंदास इस प्रकार की यह स्त्री होती है। और अगर आप इनके प्रेम में हैं तो फिर ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप लकी हो सकते हो, क्योंकि पूरी तरह से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह जो नक्षत्र की स्त्री होती है वो लेती है और हमेशा आपके लिए प्राउड फील करती है। हालांकि इनका जो रहन सहन है, इनकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होती है। मतलब जैसे कि बाकी के कई नक्षत्र होते हैं, इनकी सोच थोड़ी सी जिसे हम बोलते हैं कि पुरानी सोच होती है, लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनकी जो सोच होती है थोड़े एडवांस होते हैं, थोड़े मॉडर्न होती है, लेकिन प्रेम की भावना खरी होती है और वही आप आगे तक फील कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बात है कि जैसे आप इनको पहले उनके तरफ आप पेश आते हो, जो भी आप अपना खुद का जो व्यक्तित्व शुरुआत में दिखाते हो वो सही होना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही सीधी सादी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं। अगर आपने आपका परिचय या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसी प्रकार से अगर आपने जो दिखाई है शुरुआत में, तो फिर इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो तहे दिल से आपको स्वीकार करती है और आपका जो प्रेम है वो परमानेंटली आखिर तक काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो प्रेम में किस प्रकार से बिहेव करती है या फिर उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।